अब मैं आपको सम क्वेश्चंस आपने जो पढ़ा है पूछ रहा हूँ. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल. आपको मेटल्स के एग्जाम्पल देने हैं. फर्स्ट, जो नाउ इज ए लिक्विड at room temperature. What is that? Mercury. आपने बिल्कुल सही बोला. अच्छा जी आपने. दूसरा, can be easily cut by knife. जे सोडियम पोटेशियम. एग्जैक्टली. उसके बाद थर्ड आपका नाम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर. कॉपर नहीं. कॉपर. ओके. बेस्ट. और उसके बाद इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर ऑफ जी सामने स्क्रीन पर आपके है. लेट. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेलेबल एंड डक्टाइल? डक्टाइल वो हीट करने के बाद वो हीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाती है. क्या कन्वर्ट हो जाती है? जी अब मैंने हिसाब कर दिया. मेलेबल मेटल्स की सबसे फर्स्ट इनटू जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो आपका मेलेबल एंड डक्टाइल है. तो मेलेबल का मतलब क्या हुआ? व्हेन ए सब्सटेंस इज बीटन, जब आप सब्सटेंस को बीट करते हैं एंड इट विल फॉर्म इन ए थिन शीट. और वो तो आपने एक लिया, आपका नाम एक टुकड़ा लिया कोई, और उसके बाद इसको आपने थिन शीट में आपका नाम या आपने ऊपर से इसको हैमर किया. तो विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेकिंग के आपका नाम इट इज कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट. आपका नाम देखो. तो ये आपका नाम दिस इज द मेलेबल हो गया. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल. अब आपने जो डक्टाइल है अपना जी, जो वायर में when a substance is drawn into a thin wire is called ductile. And gold is the most ductile आपका नाम metal. आपको पता होगा 100 ग्राम से from the 100 grams आपका the metal of gold you can draw 2 kilometers lengthy wire. 1 ml of gold कितना? 2 किलोमीटर. ऐसा. ओके ओके. तीसरा क्वेश्चन है मेरा, वाई हाँ वायर बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ना. वाई सोडियम kept या immersed in kerosene oil. केरोसिन ऑयल में आपका सोडियम को क्यों रखा जाता है डूबे ऊपर के? तो सोडियम एंड पोटेशियम दे आर, यहां पे सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम इज द मोस्ट या वेरी रिएक्टिव मेटल. और ये जब सोडियम आपका नाम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट कर लेगा, आपका नाम क्या बनाएगा? ये आपका नाम देखो दस्ता. तो ये आपका सोडियम आपका नाम दस्ता. तो सोडियम ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है आपका नाम. ये भी कब? रूम टेम्परेचर में. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2. आपका नाम Na2. तो बल्कि आप अगर इसको कर सकते हैं, इसको आप नहीं भी करते हैं तो देखो आपका नाम दे सकते.
Na2O, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसका। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अगर एयर में आपका मॉइस्चर भी आपका प्रेजेंट होगा उसके साथ भी रिएक्ट करेगा और उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बना देगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो टू प्रोटेक्ट सोडियम फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर it is kept or dipped into the kerosene oil. Is it clear? Now write equation for the reaction of आपका फोर्थ है आयरन विथ स्टीम। आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन लिखिए। आयरन जब स्टीम का मतलब आपका क्या, वाटर। इसको रेड हॉट भी आप कह सकते हैं, रेड हॉट स्टीम भी आप कह सकते हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Fe3O4, फेरस ऑक्साइड, या इसको आप क्या कहते हैं, आयरन सेकेंड, आपका देखो सेकेंड या थर्ड ऑक्साइड भी इसको कहते हैं आपका, देखो ना। एंड इट विल आपका नाम जस्ट रिलीज द हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करिए, इसको बैलेंस किया, ये बैलेंस किया, Fe3 हो गया, O4 आ गया, हाइड्रोजन आपका बना। तो मीन्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम सो इट मेक द आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड आपका बना देता है। अगर Fe2O3 होता तो फेरिक होता, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? इसको आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड एंड इट विल रिलीज द हाइड्रोजन। अगर आपका ना कैल्शियम एंड पोटेशियम आपका विद वाटर, अगर कैल्शियम और आपका ना पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर आपको क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जी, टेल मी। when potassium reacts with water तो क्या बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। ये आपका सॉलिड होता है और ये आपका क्या होता है, लिक्विड होता है आपका। बैलेंस करिएगा तो देखो दिस इज 2 चेक कर लो, इसको जोड़ लीजिएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा विद हीट एनर्जी। और कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना देगा आपका नाम देखो एक्वस सॉल्यूशन। और ये भी हाइड्रोजन, ये भी आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब बैलेंस करेगा, ये आपका सॉलिड होता है, लिक्विड। मोर इंफॉर्मेटिव यू हैव टू मेक आपका नाम। Okay, next question. Which gas is produced when dilute sulfuric acid is added to the reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid. ध्यान से सुनो, which gas is produced जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका कोई रिएक्टिव मेटल आपका ऐड करते हैं तो आपका नाम देखो दस। तो ना इसका मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मिक्स, ये आपका मेटल क्लोराइड बना देगा। मेटल क्लोराइड आपका बना देगा आपका नाम देखो। एंड हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज, HCl। किसी मेटल के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, आपका क्या बनेगा, NaCl बना देगा आपका देखो ना, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। और उसी में क्वेश्चन क्या बोला उसने,
कि नाम आपका नाम देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम देखो बस। तो इसको आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड आपके साथ रिएक्ट करेगा अपना, ये क्या बनेगा, FeSO4 आपका नाम ये देखो। आयरन सल्फेट जिसको कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज आपका फेरस सल्फेट भी कहते हैं इसको, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसका अगर आप देखेंगे, दिस इज आल्सो नोन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी आपका नाम देखो। तो मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप कराओ। डिफाइन द फॉलोइंग, अब किसी ने आपको बोला मिनरल की डेफिनेशन दीजिए, प्लीज डिफाइन, और की दीजिए, मैट्रिक्स गैंग की दीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, मिनरल, मोस्ट मिनरल, मिनरल की बात अगर आप करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स occur in nature in combined state called the minerals. The chemical composition of minerals is fixed. उसके बाद somebody will ask you about what is ore, ore कच्ची धातु, तो mineral from which metal can be extracted conveniently and profitably are known as ore. उसके बाद कोई गैंग की बात करेगा, गैंग यू जैसे बोलते हैं लोग, गैंग मैट्रिक्स, तो द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सिल्ट, सॉयल, ग्रेवल etc present in the ore is known as your matrix or gang. क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस भी आप तैयार करिए। एक वीडियो में इसीलिए कि कभी कभी जो पढ़ाते हैं हम वो आपकी समझ में कितना आया, तो ये ऐसे तैयार करते हैं। प्लीज़